एग्जाम्पल कंसिडर करते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन इंटू में हमें दिया है एक्स प्लस वन। तो हम क्या करेंगे, क्योंकि यहाँ पे एक्स स्क्वायर का तो टर्म है ही नहीं, बट यहाँ पे तो है, तो हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर फिर एक्स और यहाँ पे कांस्टेंट के लिए जगह छोड़ देंगे। यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है 1, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा 1। यहाँ पे एक्स का कोफिशिएंट क्या है, तो यहाँ पे भी है 1, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया 1। और यहाँ पे कांस्टेंट क्या है 1, तो लिख दूंगा मैं यहाँ पे 1। अब मैं यहाँ पे आऊँगा, यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है 0, ओके, क्योंकि एक्स स्क्वायर यहाँ पे है ही नहीं, तो यहाँ पे सीधा मैं 0 लिख दूंगा। अब x का कोफिशिएंट क्या है 1, तो मैं लिख दूंगा यहाँ पे 1, और यहाँ पे कांस्टेंट क्या है 1, तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा 1। और फिर हमें सेम मेथड जो है वो अप्लाई कर देना है इसके अंदर, आपको आंसर जो है फिर मिल जाएगा। 1 इंटू 1 कितना हो जाएगा, यहाँ पे +1 हो जाएगा। फिर इसको मैं इसके साथ गुना करूंगा, इसको इसके साथ गुना करूंगा, तो 1x प्लस 1x कितना हो जाएगा 2x, ओके। देन प्लस में ये डायगोनल को इस डायगोनल के साथ और इस डायगोनल को इस डायगोनल के साथ जब गुना करेंगे तो कितना हमें मिलेगा 1x स्क्वायर, और यहाँ पे हमें क्या मिलेगा x स्क्वायर, तो इन टोटल कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर। ये कैसे आया, इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। इस वाले x स्क्वायर को मैं यहाँ पे गुना करूंगा तो x स्क्वायर इंटू में 1 आया, प्लस ये 0 इंटू में 1 है, यानी 0x स्क्वायर इंटू में 1 है, तो मैंने वो कर दिया। अब बीच में क्या है x इंटू में x, ओके। तो इसका फाइनल आंसर क्या आएगा एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पे 0 और प्लस ये एक्स स्क्वायर, तो ये क्या हो गया 2x स्क्वायर, ठीक है। वही जो है मैंने यहाँ पे लिखा। तो ये चीज़ बस समझाने के लिए है, एग्जामिनेशन में आपको इस चीज़ को ऐसे नहीं लिखना है, मेंटली इन चीज़ों को कैलकुलेट करना है, और बहुत ही आसान है ये, बस रेगुलर प्रैक्टिस की आवश्यकता है, ठीक है। देन 1 इंटू में 1 कितना हो जाएगा 1, और 0 इंटू में 1 कितना हो जाएगा 0, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा एक्स क्यूब, ओके, एक्स क्यूब यहाँ पे आ जाएगा। और यहाँ पे क्या आ जाएगा 0x टू द पावर ऑफ 4, तो हम उसको नहीं लिखेंगे और ये हमारा आंसर जो है ये तैयार हो गया, ठीक है। एक और एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू में 4x स्क्वायर प्लस एक्स। अब यहाँ पे देख रहे हैं हम कि यहाँ पे x का जो है कुछ एग्जिस्ट नहीं कर रहा है और यहाँ पे कांस्टेंट एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, तो हमें काम वही करना है, एक्स स्क्वायर लिखेंगे, x लिखेंगे और कांस्टेंट के लिए जगह छोड़ेंगे। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ पे 1 है, यहाँ पे x का कोफिशिएंट है ही नहीं, x का टर्म ही नहीं है, तो यहाँ पे मैं 0 लिख दूंगा। और फिर यहाँ पे कांस्टेंट क्या है 2, तो मैं यहाँ पे 2 लिख दूंगा। यहाँ पे मैं आ रहा हूँ तो देख रहा हूँ एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है 4, तो मैंने यहाँ पे 4 लिख दिया। x का कोफिशिएंट है 1, तो मैंने यहाँ पे 1 लिख लिया। और यहाँ पे कांस्टेंट जो है ही नहीं, तो यहाँ पे मैं 0 लिख दूंगा। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई मैं करूंगा तो क्या आंसर आएगा मेरा 0, ठीक। और फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो आएगा 0, प्लस में क्या आएगा 2x, तो सीधा 2x मैं यहाँ पे लिखूंगा प्लस। अब मैं बड़े वाले डायगोनल पे जाऊंगा तो यहाँ पे आ जाएगा 0 और यहाँ पे आ जाएगा 8, तो 8x स्क्वायर रहेगा मेरा यहाँ पे, ठीक है। देन नेक्स्ट स्टेप 1 इंटू 1 प्लस 4 इंटू 0, तो ये 0 हो जाएगा। यहाँ पे क्या मुझे मिलेगा एक्स क्यूब, और फाइनल स्टेप में मुझे क्या मिलेगा 4x टू द पावर ऑफ 4, ठीक है। तो फाइनल आंसर क्या हो जाएगा 4x टू द पावर ऑफ 4 प्लस एक्स क्यूब प्लस 8x स्क्वायर प्लस 2x, ओके। यहाँ पे कोई कांस्टेंट जो है हमें नहीं मिलने वाला है, ओके। देन एक और एग्जांपल देखते हैं। ए स्क्वायर प्लस में 3 इंटू 3a स्क्वायर प्लस a प्लस 4, ओके। ए स्क्वायर a और कांस्टेंट के लिए जगह छोड़ दूंगा तो यहाँ पे क्या है कोफिशिएंट 1, यहाँ पे क्या है तो यहाँ पे है 3। यहाँ पे a का कोफिशिएंट कुछ है क्या, a का टर्म ही नहीं है, तो यहाँ पे मैं सीधा लिख दूंगा 0। और यहाँ पे कांस्टेंट क्या है 3, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा 3। यहाँ पे a का कोफिशिएंट क्या है 1, तो मैंने लिख दिया यहाँ पे 1। और यहाँ पे कांस्टेंट क्या है 4, तो मैंने लिख दिया 4। 3 4 जा 12, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा 12। अब ये मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या आएगा 0, और ये मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या आएगा 3, तो 3a मेरे पास रहेगा, ओके। उसके बाद डायगोनल्स, बड़े वाले डायगोनल्स पे आते हैं, तो 3 3 जा 9, 9a स्क्वायर, ठीक है, बिकॉज 3a स्क्वायर के साथ हम मल्टीप्लाई करें तो 9a स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा 4a स्क्वायर, तो 9a स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, और यहाँ पे तो 0 हो जाएगा तो इसको हमें कंसिडर करने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। तो 9 प्लस 4 कितना हो जाएगा 13, तो 13a स्क्वायर, ठीक है, प्लस में है। फिर हम क्या करेंगे यहाँ पे 1 इंटू में 1, तो ये क्या हो जाएगा
ए क्यूब। ओके क्यों? क्योंकि ए स्क्वायर इंटू में ए हम कर रहे हैं और ये टर्म जो है वो 0 हो जाएगा, तो इसलिए इसको यहाँ पे कंसिडर करने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, तो ए क्यूब आ गया। फाइनल स्टेप क्या हो जाएगा? 1 इंटू में 3, तो मेरे पास आ जाएगा 3a⁴, क्योंकि ए स्क्वायर इंटू में 3a स्क्वायर करना है मुझे, तो टोटल मुझे मिल जाएगा 3a⁴ प्लस ए क्यूब प्लस 13a² प्लस 3a प्लस 12, और ये हमारा फाइनल आंसर बन जाएगा। ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं। 6x² माइनस 2, 3x² माइनस 2x प्लस में 1, तो हम लिखेंगे x² x और यहाँ पे कांस्टेंट, यहाँ पे क्या कोफिशिएंट है? तो 6 है, x का टर्म यहाँ पे नहीं है तो यहाँ पे मैं 0 लिख दूंगा, और यहाँ पे कांस्टेंट क्या है? -2। यहाँ पे हमें ध्यान देना है, ठीक है, क्योंकि माइनस साइन आ गया है। अब यहाँ पे x² का कोफिशिएंट क्या है? 3, और x का कोफिशिएंट क्या है? -2, तो मैं लिख दूंगा यहाँ पे -2, और कांस्टेंट क्या है? 1। तो इन दोनों को मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास आंसर क्या आएगा? -2 इंटू में 1, -2 आ गया। ठीक है, अब इसको इसके साथ गुना करूंगा तो ये तो हो गया 0। अब -2 इंटू -2 करूंगा तो क्या आ जाएगा? +4, और ये x है तो +4x। ओके, अब हम क्या करेंगे? बड़े वाले डायगोनल पे जाएंगे तो 6 इंटू में 1 करेंगे, और ये 3 इंटू में -2 करेंगे, तो 6 और ये -6 ये आपस में कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे 0 है तो वो भी कैंसिल हो जाएगा, इसलिए हमें x² का कोई टर्म नहीं मिलेगा। तो हम आगे बढ़ेंगे, और 6 इंटू में 2 करेंगे तो -12 आएगा, और 3 इंटू में 0 करेंगे तो 0 आएगा, तो यहाँ पे हमें x³ का टर्म कितना मिलेगा? -12x³। ओके, देन लास्ट स्टेप पे क्या करना है? हमें इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, तो क्या आ जाएगा? 18, तो 18x⁴, तो ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे x² का टर्म हमें नहीं मिलेगा, ये बात हमें ध्यान देना है। ठीक है, आपको अगर डाउट है तो आप इसको एक्सपेंड करके फिर सॉल्व करके देख सकते हैं। ठीक है, और आशा करता हूँ कि आपको ये चीज़ें जो है समझ में आई होंगी, और आप इन चीज़ों का प्रयोग करेंगे और जल्दी से जल्दी आंसर निकालने की कोशिश करेंगे। सो इन क्वेश्चंस को आप होमवर्क के रूप में ट्रीट कीजिए, और जो ट्रिक हमने अभी सीखा उसके द्वारा इसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। मिलूंगा मैं अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।